नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं हमारी माता जी, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारी माता जी ने बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने अपने अच्छे संस्कार और बहुत हमारा साथ दिया है और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद की है। आज हम उनके जीवन में खुलकर बात करेंगे और उनके अनुभव से बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो मैं आप लोगों के बीच में अपनी माता जी से उनका परिचय जानना चाहता हूं, तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं मैली रहती हूँ, राधाबाई से काम हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, बड़ा बेटा पटवारी है, छोटा बेटा पुलिस में है। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। मैं उनके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे 2 नातनन हैं, नातनन की देखभाल करती हूँ और साथ में रहती हूँ। मेरे जीवन बहुत खुश है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, बहुत उनको भगवान आगे बढ़ाए। और अच्छा, आपने अपने जीवन में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या संघर्ष किए? कुछ ऐसी बात की क्या क्या काम आपको ऐसा करना पड़ा अपने घर को चलाने के लिए? हम थोड़ा विस्तार से। संघर्ष तो ऐसे रहा, हम तो 4 बजे रात से उठे। हमारा छोटा सा घर था, हमारे बच्चों को नीचे सोलाते थे, बच्चन को ऐसे किनारे में कर देते थे और अपना लीपा पोती करे। बैल थे 2 ठोल, उनको चारा भूसा दिए, खाना बनाए और बच्चों को फिर उठाए, बेटा उठो खेत जाना है, चाय पिलाए, उनको 2-2 रोटी खिलाए, खेत जाओ। हम लोग तैयार होके खाना बनाए और अपन भी चले उनके पीछे। 8 बजे हमारे ऐसे लगे कि हमारे बच्चों के पीछे चले जाएंगे, काम करेंगे बच्चे और स्कूल के समय में घर आएंगे और स्कूल जाएंगे। हम बकरी चराए, बैल चराए, घास उठा के लाए खेत से गट्ठा में कि भाई हमारा जीवन है। हमारे बच्चों को काम भी बताए और स्कूल जाने के लिए भी शिक्षा दिए कि भाई जाओ बेटा। हमारे बच्चे सब काम करके हमारे बच्चे अपने लाइफ बनाए। आपने मिट्टी भी फेंके हो, लकड़ी भी लाए हो, हर चीज पूरा काम करे। जंगल भी गए हम, मट्टी फेंकने भी, बाहर भी चले गए, सब काम करे। एक बार अपन जंगल गए थे तो कुछ याद है? और कतू छोटी सी गट्ठा करके गुस्सा होगा, छोटी सी बांधी तो फिर लेकिन आपने 2 गट्ठा बनाए थे तो मैं रखा नहीं कुछ दूर तक, तो आपने क्या फिर वो गट्ठा को क्यों लाना उचित समझे? तो छोड़ भी सक रहे थे। मैं पकड़ के लाई भी, मैंने कही अब नहीं पकड़ रहे, मैं कही पहली बार गए हो तो इतने दूर से कैसे चलेगा मेरा बेटा। छोटी गट्ठा बांधी तो कहने लगे कि मेरे लिए छोटा गट्ठा है, मैं नहीं पकड़ता। तो मैं मुंडी में रखी गट्ठा अपना, बगल में छोटा गट्ठे को पकड़ के लेके आई ऐसा। और जब मैं झारखंड गया था यहाँ से 1.5 साल के लिए, तो उस समय के उस जो वो पीरियड था 1.5 साल का, तो आपने कैसे गुजारे थे उस समय? कुछ बताना चाहोगे दर्शकों को? बहुत परेशान ऐसे कि मेरा बेटे को कोई कहे मेंढा चराने वाले ले गए, कहीं मेंढा चराता है, बाहर ले गए, वो पढ़ता नहीं है। मैं बहुत रोती थी, मेरा बेटा है। मैं वो उनके पास जाती थी, जो ले गए थे संस्था वाले, उनके पास, भैया मेरे बेटे से बात करवाओ, मेरे बेटे को बुलवा दो, ऐसे ऐसे बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं होती। फिर उस समय में 1 रुपए डाल के बात होती थी फोन में, तो पिपरिया जाती थी मैं और बात करती थी। गरीबी तो थी पर 2-4 रुपया में। दोस्तों ये बात हो रही है 2005-06 की, जब मैं बहुत छोटा था और मैं झारखंड के करंजो विश्वविद्यालय, बोले तो पश्चिम सिंहभूम जिला में आता है, वहाँ का एक गांव है करंजो, जहाँ पर एक पहले चलता था कि एकल विद्यालय, जिसके माध्यम से एक संस्था थी एकल विद्यालय करके, उसके माध्यम से मैं वहाँ गया था पढ़ने के लिए। और उस समय ना डिजिटल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना मोबाइल फ़ोन थे, ना मतलब कि आवागमन के साधन भी बहुत ज़्यादा कम थे। और तो हमारी माता जी यहाँ से मीलों दूर जाकर मुझसे बात करने के लिए, वो भी लगभग 6, 7, 8 महीने बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद संस्था वालों से वहाँ का नंबर मिला। हमारी माता जी जहाँ तक मुझे बताते हैं कि हमारी माता जी ने
कभी कोई त्योहार में किसी प्रकार का पकवान नहीं बनने दिया और बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। आपकी शादी के पहले का जीवन और आपके शादी के बाद का जीवन में आपने क्या फ़र्क देखा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे माँ बाप के यहाँ हम रहे तो हम 6-7 भाई बहन थे। हमारे माँ बाप भी गरीब थे और पढ़े लिखे नहीं हम लोग। हमारे 7 भाई बहन थे तो ऐसे खेती किसानी का काम करे। फिर 15-16 साल के 17 साल के उम्र में हमारी शादी हो गई। फिर शादी हुई तो हम हमारे घर आए, यहाँ ससुराल में भी बहुत गरीबी था, झेले गरीबी अधीनी, मट्टी फेंके। हमारे ससुर थे, उनके साथ हम मट्टी फेंके, रोज खरीद के लाते थे चावल, फिर खाना बनाते थे, खाते थे। आपका जीवन वहां से आने के बाद बहुत मतलब जिम्मेदारी हो गया। बहुत जिम्मेदारी तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके माता पिता पढ़े नहीं थे, नहीं, और आप भी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए? आपने ऐसा क्या देखा कि पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ, तो पढ़ाने इसलिए सोचे कि हम लोग बहुत मजबूरी से जीवन गुजारे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के बन जाएंगे तो जीवन उनका अच्छा बन जाएगा, उनके पीछे हमारी लाइफ बन जाएगी। इसलिए हम बच्चों के लिए सोच बनाए ऐसा। नहीं, और एक बात ये है कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे तब आपके कुछ साथ के ही लोग अपना घर बना रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, लेकिन आपने एक छोटे से घर में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाई के ही तरफ क्यों भेजा? अगर आप भी चाहते तो आप भी जमीन खरीद सकते थे, उस समय अपना घर बना सकते थे। तो आपने उन सारी चीजों को न चुन के अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में आपका फोकस कैसा था? हमारे बच्चे पढ़ लिख के बन जाएंगे तो सारी सब कुछ बना डालेंगे, इसलिए हम नहीं सोचे कि हमारे बच्चों के लिए सोचे कि पढ़ लिख लेंगे, वो खेती बाड़ी लेंगे, मकान बनाएंगे, तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ पाए। मतलब आपने बच्चों के लिए धन दौलत जोड़ने से बेहतर उनको जिंदगी में सफल बनाना ज्यादा जरूरी समझा, ताकि अगर वो सफल हो जाए तो अपने जीवन में खुद अपने पैरों में खड़े होकर अपने दम पर सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। हाँ, हम तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बन जाएं, हमारे बच्चे 2 बेटे हैं, मेरे बेटे दोनों बन जाएं, मेरी बेटी है, बेटी बन जाए। बहुत सोच थी कि बेटे मेरे ड्यूटी में लग जाएं और हमारा जीवन उद्धार करें, अच्छा उनका जीवन सफल हो, ऐसे सोच के हम। और मैं दर्शकों के सामने एक सवाल करना चाहूंगा कि आपकी नजर में एक अच्छा इंसान कौन होता है? और सोच जिसकी अच्छी है वो अच्छा इंसान है। अच्छा, और अगर मैं देखूं तो आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। आपको अपने जीवन में ऐसा कब लगा कि मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ? ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिल गई है और इससे ज्यादा तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं था? आपको ऐसा कब लगा कि आपका संघर्ष अब साकार हो चुका है? मेरे बेटे ड्यूटी में जॉब लग गई उनकी, तो इसलिए मेरे को खुशी आया। आपको मेरी वो कौन सी बात है जो सबसे अच्छी लगती है? मैं तो आपका बेटा हूँ, तो आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको मेरी ऐसी कौन सी बात है जो सबसे अच्छी लगती है? अच्छा, इसलिए कैसे नहीं लगेगा कि बेटा सारी चीज में ध्यान देने वाला बेटा है, दिमाग से काम करता है, इसलिए खुशी बेटा के लिए क्यों नहीं रहेगा। ये सोच के कि ड्यूटी करते हैं, 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, फिर आते हैं और अपना घर देखभाल करते हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी है। और मेरी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है कि हाँ ये तो कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को सुधार करना चाहिए, और आपको बहुत ऐसा लगता है कि हाँ मैं इससे ये आदत अगर ठीक हो जाती तो बहुत अच्छा हो? ऐसी कोई बात मुझ में, ऐसी कोई कमी अगर आपको अभी नजर आती हो? नहीं, कुछ कमी नहीं आती। जब आपको पता चला कि मैं 12वीं पढ़ रहा था और मेरी नौकरी लग गई, तो आपको उस समय कैसा लगा था? बहुत खुशी, हमारी दुख दूर कर दिया हमारे बेटे ने।
तो आज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कई जो माँ बाप है जो अपने बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, कुछ माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाँ। तो उन माँ बाप से क्या कहना चाहोगे जो बच्चे अच्छे तैयारी कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? पढ़वाओ, उनकी इच्छा, अपनी इच्छा अपन अच्छा रखो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, आगे बढ़ाओ, अपने बच्चे लायक बन जाएंगे, अपनी भविष्य बन जाएंगे। और जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं उनके लिए भी माँ बाप अच्छा शिक्षा दें, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचे कि बेटा अच्छा दिमाग लगाओ, अच्छा से पढ़ो, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। आप सबसे बड़े सवाल ये है कि आप दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी माताओं को क्या कहना चाहेंगे? कई ऐसी माताएं होती हैं कि बच्चे हैं, रात दिन की ड्यूटी लग रही है, समय से घर नहीं आ पा रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही है। तो आप वैसी माताओं जी को क्या कहेंगी कि आपको क्या करना है कि अपने बच्चे तो वैसे ड्यूटी से परेशान हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? उनको ऐसे रहना चाहिए कि भाई समझदारी अपने माँ बाप को चाहिए कि भाई वो तो अपने ड्यूटी कर रहे हैं बाहर जाके, तो अपने हिसाब से अपन रहें घर में, और अपना बच्चा आए तो उसको अपन उल्टे सीधे फोन में मत बोलो, कुछ मत बोलो, ऐसा है ड्यूटी में परेशान रहते। माँ आपने अपने बहुत अच्छा अनुभव और बहुत अच्छे विचार हमारे दर्शकों के सामने साझा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और इसी आशा के साथ मैं आज के इस शो से विदा लेता हूँ। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।